और पॉजिटिव क्या है, त्रुटियां, यानी कि जो एरर्स होता है, यानी कि जो गलतियां होती है। अब क्या होगा सर, क्या गलतियां आपकी पॉजिटिव होती है? मैं कहूंगा जी हाँ, गलतियां जो होती है, जो बच्चा गलती करता है लिखने के दौरान, पढ़ने के दौरान, समस्या समाधान करने के दौरान, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। अब क्या होगा सर, जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे, हमें तो बहुत मार पड़ती थी, मुझे भी पड़ी है। गलती करने पर, जैसे हमने मान लीजिए गलती करी, टीचर ने आके दो लगाए थप्पड़, ठीक है, या मुर्गा उर्गा बना दिया, बने होंगे मुर्गे उर्गे तो, ठीक है, तो मुर्गा उर्गा बना देते हैं, या फिर हाथ खड़े करके पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि जब कोई भी व्यक्ति, मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा, जब कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज को सीखता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको एक बार में परफेक्ट तरीके से सीख जाए। कुछ होते हैं, मान लीजिए अपवाद, एक बार में सीख जाए, लेकिन हर किसी से सीखने के दौरान कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है, चाहे बच्चा हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। तो जब बच्चे से गलतियां होती है, तो इन गलतियों को जानने के बाद, इनका निदान करने के बाद, फिर टीचर को इनका समस्या का समाधान करना चाहिए कि बेटा आप यहां गलती कर रहे हो, इस प्रकार से कर रहे हो, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो बच्चा देखो इतना महत्वपूर्ण है, बच्चे की गलतियां भी कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आपकी महत्वपूर्ण होती है कि कोई बात नहीं बेटा, जितना गलती कर रहा है कर, समझाने के लिए मैं हूं ना तेरे लिए। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर मिसकंसेप्शन बने होते हैं, भ्रांतियां यहाँ पर बनी हुई है। भ्रांतियों को यहाँ पर माना हुआ है क्या बच्चे ने, और इसने एनसी अपने, के बच्चे की भोली भाली अवधारणाएं है, क्या है, ये बच्चे की भोली भाली अवधारणाएं है, और ये भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे मैंने आपको एक बताया था भोली भाली अवधारणा के अंदर, कि मान लीजिए किसी बच्चे के दांत टूट गए, तो बच्चा क्या काम कहता है, दांतों का टॉपिक चल रहा है। अब आपको पता होगा कि जो दूध के दांत होते हैं, वो 3 साल के अंदर बच्चे के 20 होते हैं दूध के दांत आ जाते हैं। तो जब बच्चे के दूध के दांत टूटते हैं, तो उस बच्चे को, बच्चा जो होता है वो दूध के दांत को अपने पास लिए रखता है कि रात को परी आएगी, इस दूध के दांत को लेकर जाएगी और नए दांत मुझे लगा देगी यहाँ पर। अब ये बच्चे का मिसकंसेप्शन है, आप इसको फिर दूर करना पड़ेगा। फिर आप क्या होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, परी नहीं आती है, इसकी जगह आपके नए दांत अब आएंगे। जब आप 6 साल के हो जाएंगे, तो आपके 32 दांत आएंगे, जो आपके पक्के दांत रहेंगे जिंदगी भर, फिर आपके वो चलेंगे। फिर आप उसको समझाओगे, ये नहीं कि हाँ तेरी दूध के दांत है और उसको उल्टा सीधा बोलोगे, उसको सजा दोगे, ये काम आपको नहीं करना। कि परी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। बच्चे का भरोसा उठ जाएगा कि यार जो चीज मुझे लोग बता रहे हैं, मेरे फैमिली वाले बता रहे हैं, ये मुझे उल्टा बता रहे हैं बाकी चीज, ठीक है। तो बच्चा बच्चे से जुड़ी, चाहे उसका मिसकंसेप्शन भी हो, चाहे उसकी गलतियां भी हो, उनको बड़ा महत्वपूर्ण आपको मानना है